उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा का गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर आगमन हुआ। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी नेताओं ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में मिश्रा जी ने प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे डग्गा मार वाहनों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के कारण परिवहन निगम को प्रतिदिन 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही सरकार को लाखों रुपए के टैक्स का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि ये वाहन असुरक्षित है और दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों को 16 मई 2025 से 4% महंगाई भत्ता मिलने की बात कही, लेकिन 2001 से कार्यरत संविदा चालकों और परिचालकों को अभी तक नियमित न किए जाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा ने कहा, आज मैं गोरखपुर आया हूं और मैं समझता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सभी कर्मचारी प्रतिनिधि साथी और गोरखपुर क्षेत्र के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी और हमारे निगम के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक और डिपो के ARM यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक अच्छा जो टीम वर्क हम रोडवेज परिषद की ये भावना रहती है कि कारपोरेशन को टीम के रूप में चलाया जाए। एक जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी का विभेद है उसको रोडवेज परिषद बहुत न्यूट्रलाइज करके और कारपोरेशन को आगे बढ़ाने में सब लोग सहयोग करके एक साथ चलें, ये प्रयास रहता है और वो प्रयास यहाँ पर आज सफल दिख रहा है। उसके अलावा मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा, इस वक्त निगम के सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं और कई कठिनाइयाँ कर्मचारियों के सामने भी हैं। निगम के सामने इस वक्त गोरखपुर को, अगर हम वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन गोरखपुर जैसे सेंटर सा बनता जा रहा है, जो अनऑथराइज फ्लाइंग है, जो अवैध संचालन है मार्गों पर, जो अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर के और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बजाय स्टेज कैरेज के रूप में तमाम गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये कारपोरेशन के लिए इस वक्त समस्या बनी हुई है। और एक हमारा मोटा सा आंकलन है कि कारपोरेशन का कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन ये लूट कर ले जा रही हैं और राज्य सरकार के राजस्व को भी क्षति पहुंचा रही हैं, जो मैं समझता हूं कि कम से कम 70-80 लाख रुपया रोज़ राज्य सरकार का भी राजस्व का नुकसान हो रहा है और ये नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। इसको अभी रोडवेज परिषद ने गत दिनों एक अभियान भी चलाया है और पूरे प्रदेश में प्रत्येक ज़िले के DM और SP को और वहाँ के संभागीय परिवहन अधिकारी को नोटिस दिया गया है कि इन पर रोक लगाई जाए और अगर रोक नहीं लगती है तो आने वाले दिनों में परिषद आगे भी कार्यक्रम चलाएगी और जो इसको रोकने के लिए जो भी तरीका है शांतिपूर्ण ढंग से, वो हम निश्चित रूप से उसको अपनाएंगे और इस पर रोक लगवाने का प्रयास करेंगे। तो ये संभागीय अधिकारी के ही सहयोग से, ये वो कहें तो उनके अधीनस्थ रहने वाले लोगों की अधिकतर गाड़ियाँ, बसें रोडवेज के इस नुकसान में भागीदारी है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी आम तौर पर चर्चा है और कहीं कहीं पर ऐसे केस जो है साबित भी हुए हैं और ये मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि 1972 से पहले ये राजकीय रोडवेज होता था और तब जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं वही हमारे मुखिया होते थे और आज हमको एक ऑपरेटर के रूप में ट्रीट किया जा रहा है और जबकि ये निश्चित रूप से जनसेवा का सबसे बड़ा अधिष्ठान है और उस पर इस तरह की शिकायतें जब मिलती हैं तो मन को दुख होता है और हम इसके लिए राज्य सरकार से और विभाग के माननीय मंत्री जी से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन से ये ऐसे केसेस जब आते हैं तो उनके संज्ञान में लाते हैं, आगे भी ला करके और इस संरक्षण को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। गोरखपुर से दिक्कत चल रही है, गोरखपुर से बहुत ज़्यादा चल रही हैं ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन अब तो इस वक्त हालात ये हैं कि पूरे प्रदेश में
हरदोई जैसे जनपद में जो बहुत छोटा ज़िला, एक तरह से वहाँ पर इस तरह का कोई मतलब नहीं था इस तरह के अनऑथराइज फ्लाइंग का, वहाँ से भी लंबी लंबी दूरी की गाड़ियाँ इस तरह से अनऑथराइज फ्लाइंग कर रही हैं। लंबा एक बड़ा इशू है। उसके साथ ही साथ कुछ और इश्यूज़ भी हैं कारपोरेशन के लिए, जैसे हमारे जो हम एडिशनल टैक्स देते हैं, जो यात्री कर कहा जाता था पहले, अब अतिरिक्त कर कहते हैं उसको, तो उसके रेट में और निजी बसों का जो यात्री कर की दर है बहुत अंतर है। वो 150 रुपया पर सीट पर मंथ देते हैं और हम 600 रुपया पर सीट पर मंथ तक देते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाम पर इसमें और ये टैक्स रेट कम होना चाहिए। तो जबकि टैक्स जो है वो 4 गुना लगा रखा है। इससे कहीं ना कहीं यात्री जनता की जेब पर भी बोझ पड़ता है और मैं समझता हूँ हमारी ये मांग भी रही है और इस पर लगातार हमारा प्रयास चल रहा है संगठन की ओर से कि ये कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य स्थापित हो, जिससे इसका लाभ यात्री जनता को भी मिले, उन्हें वो भी किराया कम किराए में परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर सकें। जैसा आपने अभी कहा कि 150 प्रति यात्री पर है और 600 रुपया हमारे रोडवेज बसों पर है, क्या इसी का लाभ रोडवेज के कर्मचारी अपने अधीनस्थों को दे रहे हैं? नहीं, रोडवेज के कर्मचारियों का इसमें रोल नहीं है, शायद आपके समझने में कुछ फ़र्क हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक्चुअली हम राज्य सरकार को टैक्स देते हैं। कहने को तो जैसे वैसे तो टैक्स फ्री होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कम से कम 250-300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खाली पैसेंजर टैक्स देते हैं। वैसे ओवरऑल टैक्सेस अगर जोड़े जाएं तो 800-900 करोड़ रुपया हम राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार से टैक्सेस देते हैं। तो ये यात्री कर, इसमें परिवहन निगम के कर्मचारियों का कोई रोल नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर ये रेट और हमारा और निजी बसों का कहीं पैरिटी होगी, कहीं पर सामंजस्य होगा, तो फिर यात्री निश्चित रूप से यात्री का जो टिकट की दर है वो हमारी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। और जो कर्मचारियों की भी तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं। आज कर्मचारियों को जब कारपोरेशन लगातार शुद्ध लाभ में चल रहा है, नेट प्रॉफिट में है, कैश प्रॉफिट में तो पिछले 15 साल से है, नेट प्रॉफिट में कारपोरेशन चल रहा है, और ऐसी स्थिति में भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो उनका दैट इज़ द पार्ट ऑफ पे, वो ड्यू डेट से न दे करके और वो डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जा रहा है। इस तरह से कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ते जैसे स्वीकृति में भी राज्य सरकार अन्याय कर रही है, विभेद कर रही है। साथ ही साथ संविदा के हमारे यहाँ तमाम साथी हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जितने रेगुलर कर्मचारी हैं उससे 3 गुना संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। तो वो संविदा के कर्मचारियों की भी तरह तरह की तमाम समस्याएं हैं। मैं समझ रहा हूँ उनके जो पारिश्रमिक की दरें हैं वो बहुत कम हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई यहाँ अनुपालन नहीं हो रहा है। कम से कम जो सरकार का ही फैसला है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी इतनी होगी, तय कर रखी है, वो भी तमाम मामलों में यहाँ पर उससे कम कर्मचारी को मिल रहा है। इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका भी काफ़ी हद तक मैं समझ रहा हूँ पारिश्रमिक के नाम पर उनका भी शोषण हो रहा है, उनके भी पारिश्रमिक बढ़ने चाहिए। इस तरह की तमाम चीज़ें, संविदा के कर्मचारियों की कठिनाइयाँ हैं, रेगुलर कर्मचारियों की कठिनाइयाँ हैं, और संविदा के खुद राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2016 को शासनादेश कर रखा है कि 2001 तक जितने संविदा के या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भर्ती किए गए हैं उन सब का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, और सारे विभागों में लगभग हो गया है। लेकिन परिवहन निगम में आज तक 2001 तक के संविदा के साथियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। ये बड़ी दुखद घटना है। वैसे मैं समझ रहा हूँ ये राज्य सरकार को अपने शासनादेश का तो पालन करना ही चाहिए। 9 साल हो गया, अभी तक उसका पालन नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या है संविदा साथियों की, इनके चरणबद्ध नियमितीकरण की कोई योजना होनी चाहिए। तो ऐसी कोई योजना, इनकी कोई नियम कायदा कानून बनना चाहिए, इनकी कोई नियमावली बननी चाहिए, वो भी नहीं है। 20-20 साल से, 15-15 साल से, 22-22 साल से लोग काम कर रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। और रोडवेज परिषद इन सारे मामलों को लेकर के अभी तो बातचीत के माध्यम से उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों हमने आंदोलन की नोटिस दी थी, लेकिन कुंभ मेला आने की वजह से निगम प्रबंध के अनुरोध पर
और इस आश्वासन पर कि ये मामले हम निपटाएंगे, हमने अपने आंदोलन को स्थगित कर रखा है। आने वाले दिनों में अगर निगम की समस्याएं और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से स्थगित आंदोलन अमल में आएगा और वो आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ करके जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक वो आंदोलन रुकने वाला नहीं है।